श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आने वाली 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि है। 19 तारीख को उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन आपको जो भी व्रत रखना है, स्नान करना है, दान करना है, जो भी करना है 19 तारीख को ही करना है। इसलिए पौष अमावस्या पर आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए, अपने पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे जो शास्त्र के अनुसार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अमावस्या तिथि पर विशेष तौर से आप अपने पितरों के लिए क्या करें। इस दिन कहते हैं कि यमराज के आदेश के अनुसार आपके पितृजन अमावस्या की तिथि पर आपके घर के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आते हैं कि उनके कुल के लोग, उनके जो वंशज हैं, पुत्र पौत्र आदि उनके हैं, वो उन्हें जल प्रदान करेंगे, उन्हें अन्न प्रदान करेंगे, उनकी तृप्ति के लिए वो कुछ करेंगे। इसलिए वो आकर खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर। वो भूख प्यास से व्याकुल होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो वंशज हैं उनके लिए वो कुछ करें। इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने पितरों के लिए अमावस्या तिथि पर तर्पण करे, पिंडदान करे। पिंडदान नहीं कर सकते तो तर्पण तो अवश्य ही करें, अथवा कुछ दान ही कर दें अपने पितरों के नाम से। तो हर अमावस्या को ऐसा करना चाहिए, लेकिन पौष अमावस्या खास है। पौष अमावस्या को तो और ही करना चाहिए, क्योंकि अगर जो 15 दिन पितृपक्ष में नहीं कर पाते हैं वो इस समय अगर कर देते हैं तो उनके पितरों को ये सब मिल जाता है। और अगर इस अमावस्या पर भी अपने पितरों के लिए कोई भी कुछ ऐसा नहीं करता है अपने पितरों की तृप्ति के लिए, तो पितृ नाराज भी हो जाते हैं और कठोर श्राप देकर चले जाते हैं, जो जीवन दुखदाई कर देते हैं। इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि अपने पितरों के लिए कुछ तर्पण ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तर्पण ही कर दे उनके नाम से, जिससे गृहस्थी अच्छी से चलती रहे। तो अपने पितरों के लिए 1 लोटे जल में आप कुछ काला तिल डालकर, तुलसी दल डालकर, गंगा जल डाल लें, कुशा डाल लें और अपने पितरों के नाम से तर्पण करें। और ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। अगर आपने पहले से तोड़ कर रखी है तुलसी तो डालें, अन्यथा तुलसी ना डालें। आप सबसे पहले तो आप 1 लोटे में जल लें और उसमें काला तिल, गंगा जल, सफ़ेद चंदन ये सब डालकर रख लें। कुशा है तो डाल लें, नहीं है तो नहीं डाल लें। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लें। इससे उनके पितृ को पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी। जो आपके पितृजन हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे। इस तरह से अपने पितरों के लिए जल दें तो पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप गीता के 7वें पाठ का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो सुन लें, किसी भी चैनल के माध्यम से सुन लें, तो इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। आप दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके पितरों की तृप्ति के लिए जल छोड़ें और तृप्त हो ये पितृ, ऐसा 3 बार कहकर आप जल छोड़ें तो पितरों को ये तृप्ति मिल जाती है। और अमावस्या के दिन में अपने घर में हवन करें। अमावस्या तिथि पर हवन करनी चाहिए। इससे आपके घर में जो भी देवता हैं उन सबको मिलती है। घर में आग जलाकर थोड़ी सी हवन करने से सभी देवता, ग्राम देवता होते हैं, सबके घर में ग्राम देवता होते हैं, कुल के देवता होते हैं, देवी होती हैं कुल की, स्थान देवता हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान के भी देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं। आप अगर अपने घर में हवन करते हैं तो ये सभी तृप्त हो जाते हैं। इन सब की प्रसन्नता के लिए आपको हर अमावस्या अपने घर में हवन करनी चाहिए। आप इसलिए अमावस्या को जल भी तर्पण करें और हवन भी अपने घर में करें। हवन करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या में आप
जो भी अपने पितरों के लिए कर सकते हैं करें, क्योंकि इस अमावस्या को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। अगर कोई पितृपक्ष में अच्छी तरह से अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया है तो इस महीने में जो पितृपक्ष पड़ता है उसमें आप अवश्य करें। 1 लोटा जल लेकर अपने पितरों को जल समर्पित कर दें। अगर पूरी तरह से नहीं कर सकते तो ऐसे ही खाली 1 लोटा जल लेकर ही अपने पितरों के नाम समर्पित कर दें, तब भी उन्हें पितरों को, आपके पितरों को मिल जाता है ये जल। शुक्रवार की अमावस्या को आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर अगर जल तर्पण करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं। जैसे सफ़ेद दूध है, आप दूध डालकर जल तर्पण करें इस दिन, तो पितरों को बहुत पसंद है। इस दिन आप गरीबों को अन्न दान करना चाहिए, गरीबों को अन्न दान करें। और इस दिन पौष मास की अमावस्या को किया गया दान सभी स्थान में, कोई भी दान, किसी भी तरह का दान करें वो आपको अच्छे पुण्य प्रदान करता है। इसलिए आप दान करें गरीबों को। और आप सरसों के तेल में दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल में दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। शाम के समय में आप चौमुखी दीपक जलाएं, इससे बहुत ही अच्छा होता है। अपने पितरों के नाम समर्पित करें वो दीपक, तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और चौमुखी दीपक जलाएं और दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें, क्योंकि दीपक खाली नहीं रखा जाता है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे जब दीपक रख रहे हैं उस समय आप चावल का आसन दे दें, तब अपने पितरों को दीपक समर्पित करें। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीपल के मूल भाग में आप जल में दूध चढ़ाने से केवल पितृ ही नहीं तृप्त होते हैं, देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सारे देवता निरंतर पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। पीपल के पेड़ में की जड़ में जो है जल देने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रविवार को छोड़कर आप हर दिन पीपल को जल दे सकते हैं। रविवार को पीपल का वृक्ष जो है छुआ नहीं जाता है, जल तो दे सकते हैं लेकिन छुआ नहीं जाता है। पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए रविवार को। पीपल की सेवा से लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति दूध की धारा के साथ पीपल की पूजा करता है, लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, वो लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं का भी खात्मा करता है, शत्रुओं का भी नाश करता है। पीपल के पेड़ में दूध की धारा से अगर जल समर्पित करें तो शत्रुओं का भी नाश होता है। 1 लोटा जल में उसमें थोड़ा सा जल डालें, 1 लोटा लें और उसमें थोड़ा सा जल डालें और दूध डालें। कोई भी दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी दूध आप डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा मीठा मिला लें। मीठा में कुछ भी, चीनी हो, शक्कर हो, गुड़ हो, बतासा हो, कुछ भी मिला लें। काला तिल मिलाएं और ये पीपल की जड़ में धीरे धीरे आप उसमें डालें और पितरों के लिए अपने कामना करें कि हे भगवान, हमारे पितरों को तृप्त करो। इस तरह से जल दें पीपल के पेड़ में धीरे धीरे करके, और भगवान नारायण का नाम लें, तो इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ का कोई पत्ता नहीं तोड़ें, किसी भी पेड़ का कोई पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी फूल पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए, इससे देवता नाराज होते हैं। अगर आपको बहुत ही आवश्यकता है तो माली के घर से आप ले सकते हैं पौधे को, पेड़ को, पत्ते को। किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन, नहीं तो आपके 1 महीने का पुण्य समाप्त हो जाता है। 1 महीने का पुण्य थोड़े से, मतलब किसी के यहाँ भोजन भी कर लिया तो आपका सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए अमावस्या के दिन किसी के घर में भोजन करने से बचें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए।
इसलिए पीपल के पेड़ में ये उपाय अवश्य करें और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कामना करें, अपने पितरों से कामना करें कि हे पितृदेव, हमारे इस आपके इस कुल के रक्षा करो, अपने ही कुल की रक्षा करो, अपने वंश की रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो, घर परिवार को सुख समृद्धि बनाए रखो, बढ़ोतरी करो हमारे घर में, ऐसी कामना करो। आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे। पूरी श्रद्धा रखिए और अपने पितरों के लिए ये उपाय अवश्य करिए। अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन ये उपाय अवश्य करिए अपने पितरों के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं तो 1 लोटा जल तो समर्पित कर सकते हैं अपने पितरों के नाम, 1 दीपक तो जला ही सकते हैं अपने पितरों के नाम। आप करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके लिए करेगी। हमने तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उससे थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या ही बुरा होगा। थोड़ा सा कर लेने से अगर उन्हें मिलता है कुछ तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है कुछ, आप ऐसा सोचकर चले, अगर नहीं भी मिल रहा है कुछ तो हमारा कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा है। हम उनके लिए ज़रूर कुछ करें, इससे आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आप खुद देखेंगे, अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि, मतलब आप इतना खुशहाली महसूस करेंगे, आप ये करके आप खुद ही अनुभव ये करेंगे। इसलिए आप ऐसा अवश्य करें। श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा।